साथियों नमस्कार। आप सभी लोग शुरू से ही बोल रहे थे, मैंने भी ये बात बोली थी कि सच्चाई है कि नहीं। सच्चाई है, पेपर लीक हुआ है। इसकी पुष्टि वहां के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी हो गई और आपका पेपर रद्द कर दिया गया। जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ है और ये दोनों पाली का पेपर रद्द हुआ है। एक बार आप लोग देखेंगे दोनों पालियों का पेपर रद्द हुआ है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर एक पाली का होगा, दोनों पाली का। पेपर दोनों पाली का रद्द हुआ है और 15 मार्च को जो परीक्षा हुई थी उसकी। अब आइए देखते हैं बिहार सरकार ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। यानी अगर हम बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती ने तीसरे चरण की परीक्षा जो 15 मार्च को हुई थी, दोनों पाली की रद्द कर दी गई। क्यों रद्द की गई? आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। यानी पेपर होने से पहले ही सबके पास, आप लोगों ने बताया भी था, एक न्यूज आई थी, लोग रटाया जा रहा था प्रश्न बच्चों को, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो ये एफआईआर दर्ज की गई दिनांक 16 मार्च को दर्ज अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तदादलोक में। यानी उसके बाद परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु तो आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से साक्ष्य मांगा गया था और उसके बाद साक्ष्य इनको दिया भी गया। अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना और मुहर बंद, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया था। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत इसके विचार किया गया, मीटिंग बैठी। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षा में आयोजित करने के लिए दोबारा ये कराई जाएगी और विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 दोनों पालियों की रद्द कर दी गई। अब जो अभी ये तो 1 से 5 और 6 से 8 वाली परीक्षा रद्द हुई है। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ोगे तो आपकी अभी 11, 10 और 9, 10 वाली बची हुई है जो कि अप्रैल में शेड्यूल है। तो अगर अब परीक्षा होगी तो शासन के साथ होगी, कड़ाई के साथ होगी, शायद अब ना लीक होने पाए। और बहुत दर्द होता है जब विद्यार्थियों की मेहनत को इस प्रकार उकेरा जाता है। मैं तो कह रहा हूं केवल रद्द करने से काम नहीं चलेगा, जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे कल की परीक्षा भी रद्द होगी। यानी आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, यानी नकल कराएंगे, पेपर लीक कराएंगे। तो सबसे पहले तो इनके सजा का प्रावधान करना चाहिए, उसके बाद ये कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात, अब आ जाते हैं आपके पेपर पर। यह पेपर कब होगा? यानी अभी तो सरकार ने यह किया है कि पेपर के बारे में अभी तुरंत जानकारी नहीं दी है, बाद में होगा। कब होगा यह अभी नहीं बताया है, बाद में होगा। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी छात्र हमारे चैनल पे मगध बैच ज्वाइन किए थे, 3.0 वाला बैच ज्वाइन किए थे, 2222 या 1700 वाला बैच ज्वाइन किए थे, उनको हमारी क्लासेस दिखती रहेंगी एग्जाम तक, यानी 1 साल तक, है ना। उनको हमारी क्लासेस दिखती रहेंगी। आपको लाइव क्लासेस फिर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने फुल कोर्स लिया था मगध बैच 3.0 और ये जो कोर्स आया हुआ था बीपीएससी 3.0 या मगध का फुल कोर्स, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा पढ़िए। जो नए छात्र हैं, अगर आपको हिंदी का बैच लेना है 9, 10, 11, 12 इन सब का लेना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी भी हमारा कोर्स चल रहा है और फिर से हम एक बार बैच स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य में वही आएगा जो यहां पढ़ाया जाएगा। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहें 7982866640 इस पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी का बैच हमारे पास चलेगा। तो आप सबकी जीत हुई। आप सब लोग फिर से एग्जाम में लगिए, फिर से तैयारी करिए और आगे एक नया इतिहास रचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।